तो दोस्तों आज हम 48वें क्वेश्चन पे हैं। तो 48वां क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं। तो एन समरूप प्रकाश बल्बों को जिनमें से प्रत्येक को कतिपय वोल्टेज सप्लाई से P शक्ति लेने के लिए डिजाइन किया गया है, उसी सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ दिया जाता है, वे कुल शक्ति लेंगे। कितनी शक्ति लेंगे? तो वो लेंगे P/N, ऑप्शन नंबर डी। अगला 4 ओम। 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं, उनका समतुल्य प्रतिरोध। जब 4 ओम की प्रतिरोध की 4 कुंडलियां श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो होगा तो वो 4 + 4 + 4 + 4 यानी बराबर 16 होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की धारा का मान। परिपथ की धारा जो होगी वो कितनी होगी? तो ये होगी 0.1 एम्पियर। जो 5 ओम है उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो वो होगा 5 + 5 + 5 बराबर 15 होगा। ठीक है। ओम के नियम के अनुसार तो B बराबर IR, तो या 1.5 बराबर I × 15, तो 1.5/15 तो ये कितना आएगा? तो 0.1 एम्पियर आएगा। ठीक है। अगला 96,500 कूलाम विद्युत धारा से विद्युत अपघटन करने पर STP पर कितने लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगी? कितने लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगी? तो ये होगी 22.4 लीटर, ऑप्शन नंबर ए। 96,500 कूलाम विद्युत धारा से विद्युत अपघटन करने पर STP पर 22.4 लीटर ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ये है ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर डी। अगला किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी बद्ध पास नेटवर्क में सभी IR अनुपातों और EMF का बीजगणितीय योग होता है सदैव। वो कितना होता है? तो ये हमेशा होता है 0। ठीक है। अगला ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरोटर्न की संख्या क्रमशः 1000 तथा 3000 है। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट AC प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर होगा, वो कितने वोल्ट का होगा? तो वो होगा 240 वोल्ट का, ऑप्शन नंबर ए। यानी 80 × 3 बराबर 240। ठीक है। अगला बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो क्या प्रयोग में लाई जाती है? तो जो है अपना ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो बिजली घर की सप्लाई जो आएगी कैसे कंट्रोल करोगे? तो ट्रांसफार्मर का काम सिर्फ कंट्रोल करना है। ठीक है। अगला ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं तो ये आते हैं केवल AC परिपथ में। ट्रांसफार्मर जो होते हैं केवल AC अल्टरनेट करंट में आते हैं। अगला ट्रांसफार्मर कार्य करता है
ट्रांसफार्म का जो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्म कार्य करता है सिर्फ एसी पर। ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्म का प्रयोग होता है, ट्रांसफार्म का प्रयोग जो होता है, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्म का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ वोल्टेज चेंज करने में होता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी परिपथ जिसमें प्रेरक तथा प्रतिरोधक हैं उसमें क्या होता है, तो ईएमएफ धारा का पश्चगामी होता है। ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक धारा के दो संजाति समांतर में जोड़े गए हैं तो प्रभावित धारिता होगी, कितनी होगी, तो ये होगी 2C। कैसे? C1 + C2 बराबर C + C बराबर 2C। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रभावित होती है, तो किसके अंदर धारा प्रभावित होती है, तो ये होती है ग्रेफाइट के अंदर। ग्रेफाइट उसे बोलते हैं जो पेंसिल के अंदर जो वो होता है, जिससे पेंसिल से हम लिखते हैं, उसे ग्रेफाइट, उसमें करंट भी दौड़ जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है फ्यूज के यकीनन। का सही आंसर होगा गलन बिंदु पर। ऑप्शन नंबर सी। एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए। सर्किट में प्रभावित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है, किस लिए होता है? अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने, यानी ज़्यादा धारा आ जाती है अपने तारों में, जो ज़्यादा धारा आ जाती है, अगर फ्यूज ज़्यादा मोटा तार का होगा तो पूरी लाइन ही फूक जाएगी, यानी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल पतला तार लगाते हैं जिससे कि ज़्यादा वोल्टेज आए तो फ्यूज उड़े, बाकी हमारी लाइन पे कोई भी असर ना पड़े। इसलिए अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला, घरेलू फ्यूज तार का होता है। घरेलू फ्यूज तार जो होता है किसका? निम्न गलनांक का। ऑप्शन नंबर बी। फ्यूज का तार बना होता है, फ्यूज का तार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीसा और टिन का। ऑप्शन नंबर सी। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। किसी ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो सकता है स्विच के रूप में, प्रवर्धक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों के रूप में हो सकता है। ठीक है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है, ट्रांजिस्टर जो है धारा से चलने वाला साधन। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, क्लास हमारी यहीं समाप्त होती, मिलते हैं इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।